ये भी सेंटेंस बहुत बड़ा दिख रहा है, बट इसे हम शॉर्ट कर देंगे एक एक वर्ड के मीनिंग को समझते हुए। तो इस सेंटेंस को पिछले वाले सेंटेंस से लिंक करना है। तो क्या है, पिछला सेंटेंस क्या था कि जहाँ एक व्यक्ति जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखता है, वेयर एन इंडिविजुअल लर्न्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उसके बाद है विभिन्न दृष्टिकोणों को समझता है। तो विभिन्न दृष्टिकोण, दृष्टिकोण के लिए हमारे पास वर्ड है के पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर इसे एक शब्द में कहना हो तो पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव तो विभिन्न दृष्टिकोणों को समझता है। इसके हम इंग्लिश बनाएंगे। समझने के लिए हमारे पास है इंग्लिश में अंडरस्टैंड, और इसमें ता आ गया, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके लिए भी हमारे पास, तो इसके लिए भी हमें इज, एम, आर इसकी आवश्यकता नहीं है। जो भी मेन वर्ब रहेगा उसमें हम एस जोड़ देंगे। तो अंडरस्टैंड ये एक वर्ब है, उसमें हम एस जोड़ देंगे तो बनेगा अंडरस्टैंड्स। तो इतने को पहले हम ट्रांसलेट करते हैं कि अंडरस्टैंड्स understands the different perspective, understands different perspectives तो ये हो गया विभिन्न दृष्टिकोणों को समझता है, understands different perspectives, और इसे दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करता है। तो दैनिक जीवन उसके लिए है डेली लाइफ। फिर लागू करना, लागू करने के लिए हम एक तो इम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, लिख देता हूँ मैं, लागू करना। इसके लिए या तो हम इम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं या अप्लाई। तो और इसे दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करता है। प्रयास करना, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है ट्राई। तो अब हम इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। हमारे पास यहाँ तक सेंटेंस बन चुका था कि विभिन्न दृष्टिकोणों को समझता है, अंडरस्टैंड्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड, और प्रयास करता है। करता है मतलब ट्राई की जगह हो जाएगा ट्राइज। किस चीज़ का प्रयास करता है? तो इसे दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करता है। तो एंड ट्राइज टू अप्लाई इट, है ना, कि इसे लागू करने का प्रयास करता है। एंड ट्राइज टू अप्लाई इट, कहाँ प्रयास करता है? तो दैनिक जीवन में लागू करने का। तो इट अप्लाई, ट्राइज टू अप्लाई इट इन डेली लाइफ। सो अब इतना बड़ा सेंटेंस था और अभी ये शॉर्ट होकर के इतने में रह गया। तो विभिन्न दृष्टिकोणों को समझता है, अंडरस्टैंड्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और इसे दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करता है, एंड ट्राइज टू अप्लाई इट इन डेली लाइफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि शिक्षा बच्चों के लिए वयस्कों के लिए और समाज के लिए महत्वपूर्ण है।
शिक्षा बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ये सेंटेंस भी बड़ा लग रहा है, लेकिन हम इसे शॉर्ट करेंगे एक एक वर्ड के मीनिंग को लिख करके। तो शिक्षा, एजुकेशन, बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन। फिर वयस्कों के लिए मतलब फॉर द एडल्ट्स, और समाज के लिए। तो समाज के लिए इंग्लिश में वर्ड है सोसाइटी। सोसाइटी। और महत्वपूर्ण के लिए है इम्पोर्टेंट। तो शिक्षा महत्वपूर्ण है। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। किसके लिए? तो बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन। वयस्कों के लिए, फॉर द एडल्ट्स। और समाज के लिए, एंड फॉर द सोसाइटी। तो शिक्षा बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। समाज के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है सोसाइटी। तो हमने इसे इस तरीके से बना लिया, इजी कर लिया इस सेंटेंस को कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द एडल्ट्स एंड फॉर द सोसाइटी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि शिक्षा लोगों को उनके आस पास की दुनिया का ज्ञान देती है और इसे कुछ बेहतर में बदल देती है। गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्लेन इंग्लिश। तो ये है, शिक्षा लोगों को उनके आसपास की दुनिया का ज्ञान देती है और इसे कुछ बेहतर में बदल देती है। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, इसे हम ब्रेक कर लेंगे दो जगह पे। एक तो ये है, तो इस सेंटेंस को हम दो टुकड़े में तोड़ लेंगे कि शिक्षा लोगों को उनके आसपास की दुनिया का ज्ञान देती है। तो फिर है एजुकेशन, शिक्षा ज्ञान देती है। तो क्या हो जाएगा कि एजुकेशन गिव्स, क्या देती है? ज्ञान देती है, मतलब नॉलेज। गिव्स नॉलेज, गिव्स नॉलेज किसे? तो लोगों को, टू द पीपल, टू द पीपल। एजुकेशन गिव्स नॉलेज टू द पीपल, किसका ज्ञान देती है? तो उनके आसपास की दुनिया का ज्ञान देती है। और आसपास की दुनिया मतलब वर्ल्ड अराउंड देम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एजुकेशन गिव्स नॉलेज टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है कि और इसे कुछ बेहतर में बदल देती है, और इसे कुछ बेहतर में बदल देती है। तो बदलना के लिए इंग्लिश में है चेंज, बेहतर, बेटर, कुछ, समथिंग। तो और इसे कुछ बेहतर में बदल देती है। तो एंड बदल देती है मतलब फिर वापस से हम इसमें इज एम आर ना लगाते हुए चेंज में एस लगा देंगे, तो बन जाएगा चेंजेस।
और इस तरीके से बनेगा सेंटेंस के एंड चेंजेस इट, और इसे बदल देती है। किसे बदल देती है? तो इसे, चेंजेस इट कुछ बेहतर में। अब जो है ना, ये ट्रांजिशन हो रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में जाया जा रहा है, कुछ तब्दीली हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो जब हमें कुछ इस तरीके से बताना हो कि ट्रांजिशन हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम इन का यूज़ नहीं करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। तो चेंजेस इट इनटू समथिंग बेटर, समथिंग बेटर। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से बड़े सेंटेंस को अगर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे एक एक वर्ड के ज़रिए, तो आपके लिए भी बड़े से बड़ा सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस तरीके से एक एक वर्ड को तोड़ते हुए, एक एक वर्ड को उसका इंग्लिश बताते हुए ये मैं सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को आप वापस से हम देख लेते हैं एक बार, कि शिक्षा लोगों को उनके आसपास की दुनिया का ज्ञान देती है। शिक्षण, एजुकेशन गिव्स नॉलेज टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, और इसे कुछ बेहतर में बदल देती है, एंड चेंजेस इट इनटू समथिंग बेटर।